कुछ और सिखाया था, लेकिन अभी भी यहाँ पे संदेश बदल गया। यही तो पवित्र आत्मा का काम है। इसी को पवित्र आत्मा का काम कहते हैं। यही रेमा है, यही रेमा है। यहाँ पे बैठ के बदल दिया, और इसलिए बदल दिया ताकि मेरे अंदर के विचार मेरे ना निकले, वो प्रभु के निकले। जब कभी प्रभु के सेवकों को उत्साहित करता हूं, कभी कभी आपके सारी कलाम की तैयारियां रह जाती है। बाइबल से पर्ची क्या है थोड़ी तैयारियां डायरी घर रह जानी, उस दिन निराश ना हो, उस दिन रेमा मिलता है, उस दिन जिंदा कलाम मिलता है, डायरेक्ट मिलता है। हालेलुया। आइए एक हिस्सा निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 पद से, और आप पढ़ेंगे 20 पद। ये माइक ये ले लो कोई बात। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਜਰਮੀਆ ਦਾ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯीशु ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਿਮੋਨ ਬਰਜਨਾਤ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੇਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ जो मैं मसीह हाँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष। आज हम जीवन के उतार चढ़ाव, कभी कभी हम बहुत अच्छे मसीह होते हैं, बहुत खुश होते हैं, अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, चर्च जाने का दिल नहीं करता, प्रार्थना करने का दिल नहीं करता। हमने प्रभु को नहीं छोड़ा होता, हम प्रभु को नहीं छोड़ते, हम प्रभु से पीछे भी नहीं होते, लेकिन अचानक हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि हम अनजाने में जीवन के उतार चढ़ाव के बीच का शिकार करते हैं। आज एक विश्वासी की जिंदगी बताना था, उससे मैं और आप कुछ सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। पास्टर मैं बाद में हूं, लेकिन पहले विश्वास। पहले हम क्या है? विश्वास। बाद में परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, ये एक अलग बात है, लेकिन हम सब विश्वासी हैं। अगर विश्वासी ना होते तो प्रभु चुनता नहीं, अपनी सेवा के लिए नहीं खड़ा। और आप जो बैठे हैं, आप में से ना जाने कितनों के पास परमेश्वर के पास योजना है कि आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में कोई ना कोई अपना सेवकाई का काम करे। अभी बहुत जरूरत है सेवकों की, बहुत जरूरत है। फसल तैयार है, फसल तैयार है, लेकिन काटने वाले बहुत कम है। अभी बहुत जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पिया के प्रदेश में आया और चेलों से उसने एक सवाल किया। ये सवाल आज प्रभु मेरे से भी कर रहा है और आपसे भी कर रहा है। और वो सवाल ये है कि लोग, यीशु कह रहा है कि लोग मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु अपने में बारे में बात कर रहा है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं। आज बहुत सारी बातें हमें समाज में सुनने को मिलती, कोई बुराई कर रहा है,
कोई यीशु की तारीफ कर रहा है। उस समय भी सब ऐसे हालात थे और चेलों ने कहा कुछ तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कट गया था। हेरोदेस राजा ने उसका सिर कटवा दिया था। वो एक सच बोलने वाला नबी था, उसके अंदर एलिया की आत्मा थी। वो यीशु मसीह से 6 महीने पहले आया था और वो तौबा का प्रचार करता था, लोगों को बपतिस्मा दिया करता था और कहने लगे कुछ तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया कहते हैं, क्योंकि एलिया सामर्थी नबी था, सामर्थी नबी था। एलिया नबी वो नबी था जो राजा के सामने जाके कहता है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी, जब तक मैं नहीं कहूंगा। और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, त्राही त्राही मचा दी उसने, सूखा पड़ गया। खुदा का वो नबी था। यहां पे मैं एक नबियों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं। बाइबल के जितने भी नबी है ना, सारे सेवक लोग बैठे हैं, बाइबल के जितने भी नबी हैं वो सारे खड़ूस हैं। खड़ूस समझते हैं, एकदम ही गुस्सा आ जाना, वो सूट बूट में नहीं रहते थे वो नबी। आजकल नबियों की भाषा और नबियों के रहना सहना बदल गया। आजकल नबियों को बाउंसर चाहिए। वहां के उस जमाने के तो नबी पता क्या थे? कुछ बच्चों ने आकर के एलीशा नबी को चिढ़ाने लगे क्योंकि वो गंजा था। चंदुआ चंदुआ, गंजा गंजा गंजा। उन्हें गुस्सा, उन्हें पीछे मुड़ के ऐसा शब्द बोला, रीछनियां निकली और 42 बच्चे मार दिए। आज बाउंसर सही। दरअसल हमें भी पता है, नबियों को भी पता है साढ़े कुल कुछ नहीं, नबियां को पता है साढ़े कुल है कुछ नहीं। नबी वो बातें बताता है जो आने वाले समय में होनी। बाइबल के जितने भी नबी हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके बैंक में पैसे आ जाए, उन्होंने ये नहीं बताया कि आपके घर में क्या क्या गड़ा हुआ है। वो तो सीधी बात करते थे, वो जो नबी थे वो सीधी सीधी बात करते थे। राजा दाऊद के सामने जाके वो नबी सीधी बात करता है। नातान कहता वो तू है जिसने ये व्यभिचार किया। वो सीधी बात करते हैं, राजा की तरफ उंगली करके कहता वो तू है, वो तू है। तो चेले कहने लगे कुछ देर को एलिया कहते हैं क्योंकि एलिया एक महान नबी है, और कुछ यिर्मयाह कहते हैं या कोई और भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। यिर्मयाह की किताब आप पढ़ें, हर मसीह को पूरी बाइबल जरूर पढ़नी चाहिए। आजकल चर्चों के अंदर बाइबल का अध्ययन ज्यादा नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज। और पुराना नियम तो वैसे ही नहीं पढ़ते, पुराना नियम कोई नहीं पढ़ता। बहुत कम हो गया जो पुराने नियम को हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करके जाऊंगा, सबसे पहले पुराना नियम पढ़ो। जो पुराने नियम को नहीं पढ़ता वो नए नियम पे कभी चल नहीं सकता। जिसकी नींव नहीं है वो ऊपर खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो चेलों ने अपने अपने विचार बताए, सबने कहा, कोई कुछ कहता है, किसी ने कुछ कहा। यहां पे 12 के 12 चेले बोल रहे थे। जब यीशु ने कहा कि लोग क्या कहते हैं, तो 12 के 12 चेलों के पास में सब जवाब था, सबके पास में जवाब था। कोई कुछ कह रहा है, कोई एलिया कह रहा है, कोई यिर्मयाह कह रहा है, कोई यूहन्ना कह रहा है।
लेकिन आगे यीशु ने एक सवाल किया, अभी हमने पढ़ा, तुम मुझे क्या सवाल किया? तुम मुझे क्या कहते हो? वो छोड़ो, लोग क्या कहते हैं वो छोड़ दो, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं वो छोड़ दो, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? अब सन्नाटा छा गया, अब सन्नाटा छा गया। आप जानते हैं, ये 12 चेलों ने इस समय तक, जब यीशु मसीह इनसे बातें कर रहा है, करीब करीब तकरीबन 3 साल यीशु के साथ रहते रहते हो, तकरीबन 3 साल, और हर समय यीशु के साथ रहते। ये वो चेले थे जो हर समय यीशु के साथ साथ रहते, यीशु के सारे संदेश इन्होंने सुने, यीशु की सारी शिक्षाओं को इन्होंने सुना, यीशु का जीवन इनके सामने खुली किताब के रूप में था, सारे चमत्कार इन लोगों ने देखे। लेकिन जब यीशु ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं कौन हूं, हु एम आई, यीशु ये पूछना चाह रहा था कि तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूं। अब किसी के पास जवाब नहीं, किसी के पास जवाब नहीं। कई बार परमेश्वर मेरे और आपसे पूछता है, तुम मेरे लिए क्या समझते हो, तुम मुझे क्या समझते हो। मैं अपने चर्च में अक्सर कहता हूं कि चर्च अस्पताल नहीं है, यीशु मसीह डॉक्टर नहीं है। कल डॉक्टर की तरह आए, ओपीडी में सिर्फ बनवाई, पादरी साहब से मिले, दुआ कराई और चले। चर्च अस्पताल नहीं है, चर्च में आके जीवन बदलते, और जिसका जीवन बदल गया उसको चमत्कार अपने आप हो जाता है। आमीन। यस। आज लोग जीवन नहीं बदल रहे, आज जीवन नहीं बदल रहे, आज बस आए और हमारे लिए सब कुछ हो जाए, बस मुझे चंगाई मिल जाए, आज मुझे सब कुछ मिल जाए। और यही प्रचार भी आज रहेगा, यही प्रचार रहेगा, गवाहियां गवाहियां गवाहियां, आराधना और गवाहियां, वचन की शिक्षा नहीं रहेगी। याद रखिए, आपको अगर कोई बचाएगा तो वो कलाम बचाएगा। कलाम ठीक से सुनना चाहिए, कलाम पे चलना चाहिए। मैं ऐसे कहता हूं, जब कलाम होता है ना, करना से धुआं निकलता है, इस करके कलाम से बैठ गए। ये बात सच में बहुत अच्छी बात थी। जब आराधना में नाचना टपना चाहिए तो आप शांत हो जाते हैं, और कलाम में शांत रहना चाहिए तो आप नचते हैं। कलाम के बीच में सब कुछ होता है। आज यीशु मसीह का यह सवाल मेरे और आपसे भी है, हमारे लिए वो क्या है? आपकी जिंदगी में यीशु क्या है, मेरी जिंदगी में यीशु क्या है? इतने बड़े बड़े काम देखने के बाद, इतने चमत्कार देखने के बाद, इतने बारीकी से यीशु को जानने के बाद भी इनके पास जवाब नहीं है। आज यही हालत हमारी भी हो रही है। सालों साल से प्रभु के साथ चल रहे हैं, सालों साल हो गए मैं प्रभु में बने हुए, फिर भी थोड़ी सी समस्या आती है तो हम लोग बदल जाते हैं। यही जिंदगी के उतार चढ़ाव आज सीखने वाले हैं। ये उतार चढ़ाव जवाब दे, किसी के पास में जवाब नहीं है, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। एक बार हमने अपने चर्च में पति पत्नी की मीटिंग रखी और इस प्रकार से कहा, पतियों से कहा अपनी पत्नी की 5 अच्छाइयां बताओ। एक भी नहीं बता पाया। एक भाई तो कह रहा वो क्या वो ना कर 10 30 साल हो गए शादी को, 5 अच्छी बातें नहीं पता। हंसी का
मैंने कहा अब इसको पलट देते, 5 बुरी बातें 50 निकल के आएंगी, 50 निकल के आएंगी। अच्छाइयां याद नहीं है। किसी ने यह तक नहीं कहा कि मेरी बीवी चंगा अच्छा खाना बनाती। हम बुराइयों की तरफ रहते हैं। चर्च में भी जाके हमें पास्टर की बुराइयां नजर आती हैं, कमियां नजर आती हैं। हम पहचान नहीं पाए हमारे लिए परमेश्वर क्या है। इतने सालों से हम प्रभु को जानते हैं, हमने वचन कई बार पढ़ लिया होगा, बाइबल कई बार शायद हमने पढ़ लिया होगा। मैंने जितनी बार बाइबल पढ़ी और जितनी बार अब पढ़ता, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि पहली बार ही पढ़ रहा। किसी भी चेले को यह नहीं पता कि वो यीशु के लिए कुछ बोले। 2 शब्द किसी के पास भी यीशु के लिए नहीं। 3 साल से, अरे हम लोग तो शायद संडे को चर्च जाते हैं या बीच में 1-2 बार मीटिंग होती है, अरे वो तो 24 घंटे यीशु के साथ, 24 घंटे यीशु के साथ। जहां जा रहा यीशु उनको लेके जा रहा, दुख में सुख में हर जगह यीशु लेके जा रहा। हर जगह यीशु के कोई ना कोई संदेश है, हर जगह कोई ना कोई चमत्कार है। और जब यीशु ने पूछा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो सब चुप हो। अब कोई नहीं कुछ बोल रहा, कोई नहीं कुछ बोल रहा। जब 5000 सिर्फ बंधु की भीड़ यीशु के साथ 3 दिन तक चल रही थी, स्त्रियों और पुरुषों बच्चों की गिनती नहीं है। मेरे अपने कैलकुलेशन है, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत कैलकुलेशन है, 18 से 20,000 लोग थे। क्योंकि उस समय आज की तरह हम 2 हमारे 2 नहीं थे, हम 2 हमारे क्रिकेट की टीम थी। है जी, सही बात है बात। याकूब के 12 बेटे तो बाकी तो छठो, एक बेटी भी थी, 13 बच्चे तो उसकी थे। बाकी तो अभी मैं बता नहीं सकता कितने कितने वहां चला जाएगा, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। अय्यूब के 10 बच्चे थे, ये तो लिखे हुए हैं। पूरी की पूरी टीमें हुआ करती थी घर में, ओलंपिक भेजने के लिए एक ही परिवार भेज दो बस। 18 से 20,000 लोग, और 3 दिन तक वो भीड़ यीशु के साथ साथ। और जब यीशु ने चेलों से कहा इनको खाने को दो, चेलों ने एक मीटिंग बिठा ली, आपस में सलाह मशवरा किया। यहूदा से पूछा तेरे पास पैसे कितने हैं भाई? और यूहन्ना रचित सुसमाचार में साफ साफ लिखा है यहूदा चोर था जो कुछ चंदे की थैली में जाता था निकालने। उन्होंने यीशु से कहा इतनी रोटियां कहां से लेके आए? अगर हलवाई भी बैठाएं तो कब तक बनेगा इतने लोगों का खाना भाई? हैं? अभी पास्टर अभिषेक को इतने लोगों के लिए भी कितना इंतजाम करना पड़ा होगा ना। बिना खाना खाए तो आप भी नहीं जाना, ठीक है रे भाई। चीनी परेशानी कहां से होगा? यीशु ने कहा जब उसको पता चला कि इनके पास में 5 रोटी और 2 मछलियां। ये मैंने दिल्ली में एक प्रचार किया था, उनके पास 5 रोटी और 2 मछली नहीं थी। सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली नहीं थी। अगर हम इस्राएल का इतिहास पढ़ें तो उस समय हर व्यक्ति जो घर से निकलता था उसके पास 2 चीजें होती थी, एक लाठी और एक रोटी। मीटिंग में सैकड़ों लोगों के पास रोटियां थी, सैकड़ों के पास थी, लेकिन जब यीशु को देने की बारी आई तो कोई आगे नहीं आया, कोई आगे नहीं आया। एक छोटा सा बच्चा जिसकी मां ने उसको चलते समय जौ की 5 छोटी छोटी सी रोटियां और 2 मछलियां रख दी थी, बेटा भूख लगेगी खा लेना। 3 दिन तक इतना मगन हो गया यीशु में कि रोटी नहीं खाई, और वो भी यीशु को लाके दे दी, वो भी यीशु को लाके दे दी। और यीशु ने उस बच्चे का ईमान देखा। यीशु ने चेलों से कहा 50-50 करके बैठा दो, और जब 50-50 करके बैठाया, बाइबल में लिखा नहीं लेकिन ये मेरी अपनी रेवलेशन है, पक्का उन्होंने 50 यहाँ बैठा के बीच में रास्ता छोड़ो, भागने की नौबत आएगी तो यहाँ से भाग सकते हैं, इधर से भाग सकते हैं, क्योंकि आज ये मरवाएगा।
आज ये मरवाएगा। विश्वास नहीं करते थे वो साथ साथ चलते हुए भी। आज भी हम चर्चों में आते हैं, जब विश्वास करने की बारी आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। जरा सी मुसीबत आती है हम चर्च छोड़ देते हैं, जरा सी तकलीफ आती है हम पास्टर चेंज कर लेते हैं। उन्होंने बीच बीच में रास्ते बनाए ताकि भागने की अगर जरूरत पड़ी तो यहां से भाग सकते। लेकिन जब यीशु ने वो 5 रोटियों को अपने हाथ में लिया, तो वो यीशु के हाथ में गई तो वो बढ़ती गई। याद रखिए, जब आप अपने घर में अपनी कमाई लेके आते, जब आप परमेश्वर का 10वां अंश निकाल के खुदा के सेवकों के हाथों में रखते हैं, वो परमेश्वर के हाथों में जाता है, और जो कुछ परमेश्वर के हाथों में जाता है वो मल्टीप्लाई होता है, वो बढ़ता है और वो बढ़ता है। और वो 5 रोटियां इतनी बढ़ती गई कि वो 20,000 लोगों ने खाने के बाद भी 12 टोकरे उठाए। टोकरियां नहीं, टोकरे लिखा, बड़े टोकरे, 12 टोकरे उठाए गए। इन लोगों ने वो सब कुछ देखा था, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं। लेकिन एक चेले ने कुछ बोला, एक ने, और उसने क्या बोला कि तू, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। एक ने जवाब दिया बस। और जब तक ये यीशु के साथ साथ था, इसको हम बड़बोला कहते हैं, इसको हम धोखेबाज कहते हैं। यीशु को कह रहा था मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। यीशु ने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया, कहता है तुम मरने की बात करता है, आज रात मुर्गा भागने देगा तो तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा। है गत्समनी बाग में यीशु को पकड़ने आया, तलवार निकाली, कान नहीं उड़ाता। यीशु ने कहा पतरस तलवार म्यान में रख। ये वो हमारे सामने पतरस की एक दूसरी तस्वीर है, ये हर जगह आगे को है। यीशु मसीह रात के समय पानी पर चलता हुआ आ रहा है। सारे चेले अंधेरे में देख करके कोई सफेद सी आकृति चली आ रही है, वो चिल्लाने लगे भूत भूत भूत। यीशु मसीह ने वहीं से कहा मत डरो, मैं हूं। 9 में तो 12 लोग थे, लेकिन यही पतरस से एकदम बोला प्रभु यदि तू है तो मुझे भी चलने की आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलूं। और एकदम से यीशु ने कहा आजा, और पतरस पानी पे चलने लगा। हम सब कहते हैं पतरस पानी पर डूबा, लेकिन उसका सकारात्मक पहलू भी देखें। पतरस पानी पर चला, चलते ही कदम रखते ही डूबा, पहले चला। और बाद में उसने परिस्थितियों को देखा, हवा को देखा, हवाओं को देखा, परिस्थितियों को देखा, हालातों को देखा। हवा तो दिखती भी नहीं है। मैं उसकी हवा की बात नहीं कर रहा जो आपके पास बैठी है। हवा तो दिखती नहीं है। यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर यीशु मसीह निकोदेमुस से आके बातें करते हैं, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जमे तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। निकोदेमुस हैरान, कहता ये कैसे हो सकता है, मनुष्य बूढ़ा हो गया, मां के घर में कितना जाएगा। यीशु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से। और तब यीशु ने वहां पे उसको बताया तो हवा को देखता है, हवा दिखती नहीं लेकिन महसूस करते हैं कि कहां हो जाती। तो पतरस ने क्या देख लिया पतरस ने कि पतरस डूबने लगा। हवा तो दिखती नहीं। आप जानते हैं क्या देखा था पतरस ने? पतरस ने घमंड को देखा। घमंड, तुम 11 के 11 नाव में ही बैठे रहो, इधर देखो, ये देखो पतरस पानी पे चल रहा और यीशु पानी पे चल रहा। तो पतरस और यीशु दोनों क्या हो गए अब? एक हो गए।
आज यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। आज हम पूजा कर दी हमने। मैंने बहुत समय पहले एक अपना कोटेशन लिख के डाली थी, पादरी की पूजा मत करो, उसकी करो जिसकी पादरी करता है। पादरी की पूजा मत करो। हाँ, प्रभु के सेवक दोगुने आदर के योग्य हैं और करना भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का स्थान नहीं हमारे जीवन में। परमेश्वर परमेश्वर है, वो पहला स्थान उसका है। पतरस के अंदर घमंड आ गया, मैं पानी पर चल रहा हूं। और यीशु ने क्या सिखाया, ये कोई मेरे पीछे आना चाहे तो किसका इनकार करे? मैं का तो इनकार कर रहा है, मैं का इनकार करा नहीं, यीशु के बराबर होने लगे और एकदम डूब गए। हमारा विषय वो नहीं है। हम अभी अपने विषय पर थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एकदम से इसने कहा, तू मसीह, परमेश्वर का जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू है। अब यीशु मसीह ने कुछ कहा इसको, आगे पढ़ दे थोड़ा सा, मेरी मदद करें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, तू शमौन, हाँ हे शमौन योना के पुत्र, तो धन्य जुना क्यों जो शरीर ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। बस बस बस, आप जानते हैं इनको बड़ी गंभीरता से इस लाइन को सुने। यीशु ने बहुत बड़ी बात बोली यहाँ पे। कभी कभी हम वचन की प्रकाशन को नहीं समझ पाते। यीशु ने कहा, योना शमौन के पुत्र, योना के पुत्र शमौन, तू धन्य है, क्योंकि ये बात जो तूने बोली है, ये बात लहू और मांस ने नहीं बोली, मेरे पिता ने तुझसे बुलवाई है। Yes, amen. मेरे पिता के साथ तेरा संबंध है, मेरे पिता के साथ तेरी सीधी बातचीत है, मेरे पिता के साथ तू बातचीत कर रहा था। यीशु कहना चाह रहा है कि पतरस, यकीनन तू आम बंदा नहीं है, तू मेरे पिता के साथ तेरे संबंध अच्छे, मेरे पिता के साथ तेरी बातचीत है। बहुत मुबारक होते वो लोग जिनके खुदा के साथ सीधी बातचीत, जो हर परिस्थिति में जानते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, आपकी हर समस्या का समाधान आपके घुटनों में है, आपके घुटनों में है। आपके घुटने इतने मजबूत होने चाहिए कि वो कहीं पर भी टिक जाए, कहीं पर भी टिक जाए। जब घुटने टिकते हैं, ऊपर की कैबिनेट हिलती है। Yes, amen. जब घुटने टिकते हैं। मैं एक गवाही को पढ़ा था जो पंजाब केसरी में छपी थी, पंजाब केसरी अखबार में छपी थी। आज से करीब 30 साल पहले वो गवाही छपी थी। मेरे पास में वो कटिंग भी रखी थी, लेकिन कुछ समय पहले वो सारे पानी भर गया था तो डिस्ट्रॉय हो गई। मैंने वो संभाल के रखी थी। उस गवाही में इस प्रकार से था, एक छोटा बच्चा घर में खेल रहा था, अमेरिका की बात है। वो घर में खेल रहा था, माँ सामने ही बैठी थी और बच्चा भाग रहा था, और भागते भागते एक टेबल से टकराया। उसका गला, टेबल के कोने से उसका गला टकराया तो यहाँ से कट गया, गला कट गया, काफी खून निकल रहा था। एकदम माँ घबरा गई। माँ ने एम्बुलेंस वालों को फोन किया। एम्बुलेंस वाले जब लेकर के आए तो बच्चे को उन्होंने एम्बुलेंस में रखा, माँ को एम्बुलेंस में बैठाया और वो लोग अस्पताल की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने अचानक देखा कि बच्चे की सांस की नली वो कटे हुए गले से बाहर को आ गई, बाहर को आ गई, और वो बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह यहाँ पे फूलने लगी। और एम्बुलेंस उन्होंने रोक दी और उन्होंने उसी समय डिसीजन लिया कि अगर हम सड़क जाएंगे तो ये बच्चा मर जाएगा। उन्होंने एयर एम्बुलेंस को, हेलीकॉप्टर वाली एम्बुलेंस को उन्होंने फोन किया और उनको बुलाया। माँ ने सड़क के बीच में ही, एम्बुलेंस खड़ी थी, सड़क के हेलीकॉप्टर की वेट कर रही थी। माँ दरवाजा खोल के नीचे गई और सड़क के ऊपर बैठ गई और घुटनों के ऊपर बैठ के दुआ करने लगी। हेलीकॉप्टर आया, एयर एम्बुलेंस आई, बच्चे को उन्होंने एयर एम्बुलेंस में रखा। माँ को बहुत उठाया, उठो, लेकिन माँ प्रार्थना में इतनी लवलीन थी, वो उठ ही नहीं रही। वो उसको ऐसे ही उठा के ले गए, ऐसे ही घुटनों के बल ऐसे ही उठा के उसको लेके चले गए और उसको लेकर के चले गए अस्पताल में। उन्होंने उसको बैठा दिया
वो दुआ करती गई, वो दुआ करती रही, वो दुआ करती रही, और उस बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए और उसका ऑपरेशन करके उसका नली को अंदर किया गया जो फूल गया था गुब्बारे की तरह, और उसके बाद टांके लगा दिए गए और बच्चा मर गया। बच्चा मर गया। अब मां को कैसे समझाए? मां बस रोई जा रही, दुआ करे जा रही, रोई जा रही, दुआ करे जा रही। उन्होंने बहुत हिलाया उसको कि इसको समझाएं, इसको बताएं तेरा बच्चा नहीं रहा, लेकिन वो मां दुआ दुआ और दुआ करती। आखिरकार जब डॉक्टर, सारा स्टाफ परेशान हो गया, उन्होंने बच्चे को बेड पे लेटा दिया जहां पर उसकी मां बैठ करके दुआ कर रही थी, और उस बच्चे पर सफेद चादर डाल दी गई। अब सब वेट कर रहे थे कि कब ये मां आंखें खोले और हम इसको बताएं कि तेरा बेटा मर गया। लेकिन वो प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही। कई घंटे हो गए। अस्पताल को समस्या आ रही थी क्योंकि डेड बॉडी को वार्ड में नहीं रख सकते, मोर्चरी में रखना पड़ेगा। अब उनके लिए बड़ी विपत्ता आ गई कि क्या करें। तभी वार्ड के अंदर कुछ हुआ, तभी कुछ हुआ। वो बच्चे ने अपने हाथों को हिलाया, चादर नीचे गई और बच्चा जोर से बोला, मम्मी। जैसे वो बच्चा बोला, सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल सारे भाग करके आए और देखने लगे ये क्या हुआ। और जैसी बच्चे ने बोला मम्मी, ये मां उठ के खड़ी हो गई और अपने बच्चे को, बच्चा ठंडा हो रखा था, कोई उसके हाथों को सहला रहा था, कोई उसके पैरों को सहला रहा था क्योंकि वो बर्फ बन चुका था। और उसके बाद उस बच्चे ने इस प्रकार से कहा, जब उसको होश प्रॉपर आया तब बच्चे ने कहा, मां मैं यीशु मसीह की गोद में बैठा हुआ था। यीशु मसीह के यहाँ बहुत सारे खिलौने थे, मैं वहां पे खेल रहा था, लेकिन तेरी आवाज उस हॉल में गूंज रही थी, प्रभु मुझे मेरा बेटा चाहिए, प्रभु मुझे मेरा बेटा चाहिए। यीशु ने कहा, तेरी मां को तेरी जरूरत है। ये ताकत है घुटने की, ये ताकत होती है घुटनों की। आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। घुटनों के बल बैठना सीखें, घुटनों के बल प्रार्थना करना सीखें, परमेश्वर के सामने समर्पण करना सीखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। हर हालात में कुछ भी हो जाए, विश्वास रखें, हर हालात में विश्वास रखें। समुद्र सामने विश्वास रखो, विश्वास रखो। परमेश्वर ने ऊपर से पुल नहीं बनाया। क्या कोई काम कठिन था परमेश्वर के लिए? परमेश्वर ने ऊपर से पुल नहीं बनाया, फाड़ दिया, समुद्र ही फाड़ दिया, दो हिस्से में बदल दिया। और आप जानते हैं धारीवाल में नहर है ना, अगर वो बंद हो जाए तो नीचे क्या रह जाता है? दलदल रह जाती है, दलदल वाली मिट्टी है ना। जब एकदम अगर नहर रोक देते हैं तो वो एक दिन में नहीं सूखती, वो नीचे वो दलदल रहता, दलदल, पैर अंदर डालो, पैर अंदर ही फंसा रहता है। समुद्र के अंदर का दलदल भी सुखाया खुदा ने रात में, दलदल भी सुखाया। उसके पीछे भी एक आत्मिक भेद है, ताकि इस्राएलियों के पांवों के जूतियों के तलवे में भी पुराने जीवन की बातें ना रहे। यह है बपतिस्मा, इसको कहते हैं बपतिस्मा। हमारे जीवन के अंदर पुराने जीवन के कोई भी गंदगी का अंश भी ना रहे। बपतिस्मा लिया है तो वो टोटली बदलाव आना चाहिए। मर गए, मर गई, नई सृष्टि बन गई। यीशु मसीह कहता, पतरस
तेरी मेरे पिता के साथ सीधा संबंध है। पतरस, तू ये 11 से अलग है। पतरस, तूने मेरे पिता की आवाज को सुना। जो मैं सुनता हूं वो तूने सुनी। पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया कि मैं कौन हूं। और तब यीशु ने क्या कहा? तब यीशु ने कहा 18 आयत में, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो पतरस है। हिंदी की बाइबल कितनों के पास है? वहां देख रहे हैं स्टार बना हुआ है पतरस के बाद में, एक स्टार बना हुआ है। बना है स्टार? हाँ जी। स्टार का नीचे मतलब लिखा हुआ है। पढ़ना क्या लिखा हुआ है नीचे? फुट नोट्स पे नीचे फुट नोट पे स्टार क्या है? 18 आयत पे अर्थात छोटा पत्थर। हाँ जी, क्या लिखा है? छोटा पत्थर। और आगे चट्टान के आगे भी बनी हुई है क्रॉस। चट्टान के उसी में चट्टान के आगे बनी हुई है ना। आज मैं आपको बाइबल पढ़ना सिखा रहा हूं। देखिए, पतरस के आगे स्टार है और आगे लिखा है मैं इस पत्थर पर। उस फिर पत्थर के आगे क्रॉस बनी है और उस क्रॉस के नीचे फुटनोट देखिए, एक रेफरेंस लिखा हुआ है। क्या रेफरेंस है वो? आप ना, ये होमवर्क है आपका आज। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, जहां पे स्टार बना हुआ है उसके नीचे फुटनोट, इसको फुटनोट कहते हैं, नीचे कुछ आयतें लिखी हुई हैं, जरूर पढ़ा करो। फुटनोट्स जरूर पढ़ो। पत्थर पर भी क्रॉस बनी हुई है, क्रॉस के नीचे उसका मतलब। यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बनाई है। याद रखिए, रोमन कैथोलिक मिशन के अंदर वो ये विश्वास रखते हैं कि पतरस के ऊपर कलीसिया बनी। यहां पे यीशु ने ये कहा, ये तू छोटा पत्थर है, मैं इस पत्थर पर, वो अपनी तरफ बता रहा था, मैं इस पत्थर पर। वो चट्टान है, वो पत्थर नहीं है। यीशु मसीह चट्टान है। दूसरा कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, वो चट्टान जिसमें से इस्राएली पीते थे वो मसीह है। कलीसिया चट्टान के पर बनी है, छोटे पत्थर पर नहीं बनी है। वो बड़ी चट्टान के पर बनी हुई है। इसीलिए हंसते हंसते लोगों ने अपनी जानों को दे दिया, आरे से चिरवाए गए, भाले से मारे गए। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पर बैठे हुए थे भाई, वो चट्टान पर थे। इसीलिए मसीह लोग दुख उठाने से नहीं डरते, इसीलिए मसीह लोग कष्टों से नहीं डरते, वो पीड़ाओं से नहीं डरते। इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, उसका आखिरी हिस्सा पढ़िएगा, कैसे कैसे मसीहों के पर अत्याचार हुए। पेड़ से बांध दिया और उनके पर चाशनी डाल दी ताकि कीड़ियां उनको धीरे 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 मारे। महीने लग जाते थे मरने में, महीने। जानवर को मार के जानवर की खाल में सिल देते थे मसीहों को और छोड़ देते थे। वो जंगल में मारे मारे फिरते थे। जब खाल सूखती थी ना तो वो खाल चिपकती थी, सूखती थी, अंदर मरते थे। जल्दी से मौत नहीं आती थी, महीनों लगते थे मरने में भी। लेकिन खुदा के लिए हंसते हंसते वो सारी बातें सह ली, क्योंकि वो चट्टान के ऊपर कलीसिया बनी थी, पत्थर पर नहीं बनी थी। परमेश्वर कभी भी वो काम नहीं करेगा
जो बाद में कभी ना कभी हमें ठोकर खिलाए। यीशु ने कहा, हां तू पतरस है, लेकिन एक छोटा पत्थर है, छोटा पत्थर। मैं इस पत्थर को अपनी तरफ इशारा कर रहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। यस, हम यीशु के ऊपर, हमारी बुनियाद यीशु है। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के आखिरी हिस्से में यीशु मसीह ने 2 व्यक्ति के बारे में बताया, मूर्ख और बुद्धिमान। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के वचनों को सुनता और मानता और उस पर चलता है। लिखा है वो उस बुद्धिमान पुरुष की तरह है जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर बनाया। वो कलीसिया हमेशा बनी रहेगी जो चट्टान के ऊपर बनी हुई है, जिनका ईमान चट्टान पर है, जो यीशु की तरफ देखते हैं, पासवे की तरफ नहीं, यीशु की तरफ देखते हैं, जिनके घुटने यीशु के सामने झुके रहते हैं, जो यीशु को हर समय देखते रहते हैं, वो कभी नहीं गिरेंगे। लिखा है समझदार इंसान ने, बुद्धिमान ने चट्टान पर नींव खोद खोद करके, चट्टान पर खोद खोद के नींव डाली। चट्टान पर खोदने का मतलब जानते हैं? सवेरे से शाम तक छेनी हथौड़ा लेके बैठे रहो, इतनी सी चट्टान टूटनी, थोड़ी बहुत ही टूटनी। नींव डालने के लिए सालों साल लग जाते हैं। तो आजकल पता क्या हो रहा है? आजकल एक रात में पास्टर पैदा हो जाते हैं, एक रात में। मैं एक दिन बड़ा ही हैरान हो गया। मैंने रात को एक बंदे का फेसबुक अकाउंट देखा तो वो पास्टर था, सुबेरे मैंने देखा तो वो प्रॉफिट था। मैं तो हैरान ही हो गया, इतना बड़ा रेवलेशन एक रात में। पता नहीं कब अपोस्टल हो जाएंगे। हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, चाहे जितना मर्जी समय लगे, लेकिन जब आंधी और तूफान आए हम स्थिर खड़े रहना सीख सके। स्थिर खड़े रहे, अपनी नींव चट्टान में खोद खोद के डालिए। आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। मैं अक्सर अपने चर्च में बोलता हूं, गाने गाने बड़े शौकीन है। पता की गाना गाते? पावे जान चली जाए मेरा ईमान ना डोले, जे कदी मौत भी आए यसु दी बावा बिछाए। और जो बाहर अगर 4 लोग आ गए ना डांग लेकर के, खैर मैं भी तेनों दसदा, डांग साडी भी है, हुणी की गया सी। गाने गाने बड़े शौक है, लेकिन गानों में चलना। भाई इमानुएल सिद्धू कहते हैं गाना सिर्फ गाना ही नहीं होता, ये सीधी बातचीत है खुदा के साथ। ये खुदा के साथ बातचीत है। एक अभी भाई आराधना कर रहे थे, एक एक गीत के मतलब है उसके, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। कैसे? यहां तो पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। किसी ने गर्लफ्रेंड रखी, किसी ने बॉयफ्रेंड रखा हुआ है। और वही में कह रहे यीशु का सिंहासन आ जाए। किसी की जेब में बीड़ियां है, किसी के दारू की बोतल है, कहीं झूठ रखा है, कहीं प्रेम रखा हुआ है, और हम कह रहे मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। प्रभु भी ऊपर से हंसता कहता है देखो, अगर उसका सिंहासन बनाना है तो दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। वो साफ जगह पे रहता है, साफ जीवन में वो पवित्र है। भाई वो पवित्र है, पवित्र लोगों के बीच में रहता है। उसने पवित्र आत्मा भेजा है, आत्मा नहीं भेजा, पवित्र आत्मा भेजा है। वो पवित्र आत्मा है, पवित्र जीवन में रहता है। मैं तो इस प्रकार से कहता हूं, अपने अन्य भाषा भी जांच कर लिया करो कि कौन सी बोल रहे हो। इंटरनेट पे आज जाके सर्च करना होली स्पिरिट, सर्च करना इंटरनेट पे, और ट्रांसलेशन मांग लेना, पवित्र भूत आएगा। पवित्र भूत जब मैंने पहली बार देखा, मैंने
मेरे को एक रेवलेशन मिल गया, एक प्रकाशन मिल गया मेरे को। आज बहुत सारे लोगों के पास में पवित्र आत्मा है, बहुत सारे लोगों के पास है पवित्र भूत काम है। वो घोस्ट काम कर रहे हैं, भूत काम कर रहे हैं, लेकिन वो पवित्र है। वो चोरी डकैती नहीं करते। आज हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा है हमारे पास, वो पवित्र है, पवित्र है वो। और जहां पे पवित्र आत्मा है वहां पे आजादी है, वहां पे आजादी है। यीशु मसीह कह रहा है कि मुझ चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हम यीशु के ऊपर अपनी उस बुनियाद पे खड़े हुए हैं जो कभी हिलेंगे नहीं। बुद्धिमान ने सारा दिन काम किया, इतनी चट्टान तोड़ी, तो मूर्ख ने कसी उठाई, ते धड़ा धड़ मारी, 4 मारी, नींव खुद गई। उसने बुद्धिमान को देखा, लेके आया बेवकूफ इंसान, इतना काम करी था उनका, देखा देखा घंटे चापा नींव खोती, शाम तक घर बढ़ा देना, है ना। यही तो आज भी हो रहा है, यही कलीसियाओं में हो रहा है। खुम्ब जानते हो, खुम्बा खुम्बा खाती है मशरूम, हैं जी। कितने दिन लग रहे उन्हें उगाड़ च पता है कितने दिन? आज लगाया 4 हफ्ते बाद, हाँ जी ऐसा ही है। हाँ जी, शाम को 4 बजे लगाते हैं, हमारे लुधियाना फार्म है का मशरूम फार्म, शाम को 4 बजे वो उसके अंदर लगाते हैं, सवेरे मंडी होती है, सवेरे मंडी। एक रात में एक बार एक विश्वासी, कई साल पहले की बात है, एक विश्वासी चर्च में आना शुरू हुआ। अभी 2 महीने चर्च में आया था, फिर वो 2 महीने आया नहीं। जब वो 2 महीने आया नहीं तो मेरे को ताज्जुब हुआ कि क्यों नहीं आ रहा। और 2 महीने के बाद मुझे एक फोन आया। उस समय मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन फोन था। जब मुझे वो फोन आया तो वो फोन में उसने मुझे कहा, पास्टर जी जय मसीह की। मैंने कहा जय मसीह की। मैंने कहा भाई मैंने आपको पहचाना नहीं। कहता मैं वही व्यक्ति बोल रहा हूं, उसे अपना नाम बताया। मैंने कहा आप आ नहीं रही है चर्च। और उसके बाद जो उसने मेरे को बोला, मेरे हाथ से फोन छूट गया। उसने कहा पास्टर जी मैंने सेवा शुरू कर दी। मेरे हाथ से फोन का रिसीवर नीचे गिर गया, शुक्र है टूटा नहीं। मेरे मुंह से इतना निकला, क्या आजकल मशरूम पास्टर बड़े आ रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, आजकल झोला छाप पादरी भी आ रहे हैं। उन्होंने झोला छाप डॉक्टर की एक खासियत होती है, 4 दवाइयों के नाम उनको पता होते। उनको पता है या तो किसी का सिर दुखेगा, या टेट दुखूगा, या उल्टियां आएंगी, या फिर लूज मोशन लगेगा। 5वीं दवाई नहीं होती वहां, वो झोला छाप डॉक्टर। ऐसे ही आज मशरूम पास का साथ, वो थोड़ी बात की, वचन को ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज। अभी हम बड़े इसके गहन अध्ययन पे आने वाले हैं। और उसके बाद पतरस भी बहुत खुश हो गया। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तारीफ करी। यीशु मसीह ने मेरे बारे में बोला, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है। पतरस के कॉलर खड़े हो गए। मैं इन 11 से कितना अच्छा हूं। ये 11 ऐसी ही रहेंगे, इन्होंने बस का कुछ नहीं है। कभी कभी हमारे अंदर बड़ा घमंड आना चाहिए। एक बार अच्छा प्रचार हो जाए ना, 4 बंदे तारीफ कर दें तो कॉलर अपने आप ही खड़े हो जाते। ओ ये तो कुछ भी नहीं, इस तरह बढ़िया बढ़िया प्रचार कर देने पता। अभी तो सुनिया ही कितने मैनू। ये जो
आता ही ना मैं आती है, मैं। अरे भाई, पादरियों को तो पुलपिट पे खड़े होने तक रोना पड़ता है, प्रभु बता तो दे करना क्या है। क्यों भाई साहब, प्रभु बोलना क्या है। वो पतरस जिसके लिए यीशु ने कहा तेरा संबंध पिता के साथ बहुत अच्छा। अगले हिस्से में देखिए क्या हुआ उसके साथ। अब आगे पढ़ेंगे 21 आयत से। माइक ले लीजिए, माइक बंद किया अच्छा बंद कर। मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी में पढ़ देता हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगा। अभी यीशु मसीह ने पतरस के लिए क्या बोला? पतरस तू आम बंदा नहीं है भाई, तेरी तो मेरे पिता के साथ सीधी बातचीत है, तेरा संबंध मेरे पिता के साथ है। मेरे पिता ने तेरे अंदर एक रेवलेशन डाला कि मैं मसीह हूं। ये 11 नहीं बोल पाए, लेकिन अगले ही हिस्से में यीशु उसको शैतान कह रहा है। इसी को उतार चढ़ाव कहते हैं। यीशु कह रहा है, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यीशु खुद कह रहा है तू परमेश्वर की बातों पर मन लगाता। ऐसा क्यों हो गया? अब हम उस वचन की गहराई को सीखने वाले हैं। मत देखिए क्या हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आपका ध्यान बदल जाए। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आज आप वो बात ना सीख सकें जो आज परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहा है। वो भेद ना आप आज लेके जा सकें जो परमेश्वर की आज योजना है। क्यों यीशु को, उस पतरस को जिसके लिए यीशु ने कहा तेरी बातचीत परमेश्वर के साथ सीधी, क्यों अब यीशु उसको कह रहा है कि तू शैतान है? याद रखिए, जब यीशु ने ये कहा ना कि अब मैं यरूशलेम को जाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे मारेंगे, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, तुम सब लोग मेरे कारण ठोकर खाओगे, मेरे को बड़ी यातना दी जाएगी, मेरे ऊपर बहुत कष्ट डाला जाएगा, मैं 6 घंटे सलीब के ऊपर लटकूंगा, सारा शरीर मेरा कोड़ों से छलनी हो जाएगा, मेरी दाढ़ी खींच खींच के उतार दी जाएगी, 600 सिपाही मेरे मुंह पर थूकेंगे, कांटों का ताज मेरे सिर के पर गूंथ के रखा जाएगा, चलते चलते मेरे पैर सूज जाएंगे। जब उसने अपने दुखों का बयान किया, अब इस समय नहीं कि हम यीशु के दुखों के बारे में, ऐसे नहीं पौलुस ने लिखा क्रूस की कथा। ओह हालेलुया, मेरे रोंगटे खड़े होते जब मैं क्रूस की कथा को बोलता हूं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकटतम वो रखता है, परंतु हम उद्धार पाए वो के लिए परमेश्वर के सामने हम उद्धार पाए वो के लिए। जब यीशु ने ये सारी बातें बताई तो वही पतरस जो पिता की सीधी सुन रहा था, अभी हमने क्या पढ़ा, वो यीशु को अलग ले गया, यीशु को अलग ले गया और क्या करने लगा? झिड़कने लगा, झिड़कने लग गया। किसको झिड़क सकते हैं?
एक तो शैतान को और आप ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ जड़ा जो अपने से। तो इसका मतलब पतरस ने यीशु को भी क्या बना दिया? तू पानी पे चल रहा था, मैं पानी पे चल रहा था, है तेरी सीधी बातचीत है, मेरी भी है, चल साइड में चल, है खबरदार जो ऐसे कहा तो इधर ना कह दे, मिनिस्ट्री से फर्क पड़ता, चंगे पादरी बनी रहूंगा। पतरस को क्या बुरा लगा? ये अपनी मरने की बात कर रहा था, बाद में हमारी भी करेगा, बाद में हमारी भी करेगा। आज मैं कैलिस भाई के साथ में नीचे बैठा था, मैंने बोला आज कलीसिया दुख उठाना नहीं चाहती, दुखों का तो प्रचार भी नहीं आजकल। यीशु के पास आओ, चंगाइयां मिलेंगी, यीशु के पास आओ वीजा मिलेगा, यीशु के पास आओ तुम धनवान बन जाओगे, यीशु के पास आओ ब्लेस 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 हो जाओगे। आज कोई चर्च ये प्रचार नहीं करता यीशु के पीछे चलने का मतलब है कांटों के रास्तों पर चलना, सलीब उठाने का मतलब है वो सलीब नहीं है जो रंगा मार मार के प्लेन पे की हुई है, वो नहीं है। सलीब वो है पेड़ काटा, दो टुकड़े करे, ठोक दिया और उसको उठाया, जब उठाया तो उसकी सिल्त बोलते हैं पूरे शरीर में घुस गई। कभी आपके उंगली में कोई सिल्त घुसी है? क्या हो जाता है? पक जाती, जब तक निकलेगी नहीं चैन। अरे उसकी पूरी पीठ पर थी। पहले तो जो 39 कोड़े लगे थे उन्होंने फाड़ दिया था जिस्म, फटा हुआ जिस्म था, हड्डियां दिख रही थी, मांस के लोथड़े हवा में उड़ रहे थे जब कोड़े पड़ रहे थे। एक कोड़े से 50 ग्राम मांस निकलता है, करीब करीब 2 किलो मांस नोच नोच के फेंक दिया था हवा में उसका, और उसके ऊपर जो क्रूज उठाई वो घुस गई चिलते, वो बेचैन था। वो उन दुखों के बारे में बता रहा। और पतरस क्या कह रहा था? दुखों की बात मत कर, बस रोटियां खिलाता रहा कर, चंगाइयां देते रहा कर। तेरी शुरुआत तूने मेरी सास से करी थी, मेरी सास भी बहुत खुश है जब से तूने चंगा किया। बस ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर, ये दुख उठाने की बातें ना कर। आज हम चर्च में जाके ऐसे संदेश नहीं सुनना चाहते कि हमें दुख उठाना पड़ेगा। अरे भाई बाइबल को ध्यान से पढ़ें, बड़े कलेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, दुखों के साथ प्रवेश करना है। अभी तो कलीसिया के ऊपर सताव तो भी आना है, अभी तो सताव का आना बाकी है। यीशु मसीह ने इसको शैतान क्यों बोला? अगले ही क्षण, सेम डे, एक ही दिन, एक तरफ यीशु उसको कह रहा है कि तेरी बातें मेरे पिता के साथ में, और अगले ही क्षण यीशु ने कहा, हे शैतान, तो परमेश्वर के कामों में बाधा है, दूर हो जा। आप जानते हैं हम विश्वासी से शैतान कब बन जाते हैं? जब हम चर्चों से भी फायदा ढूंढने लगते हैं। हम चर्चों में फायदे के लिए जाते हैं। चर्च बदलने का स्थान है, फायदे का नहीं है। वहां पे बदलाव आता है, जितने मसीह में है वो नई सृष्टि बन जाते हैं, बदलाव आता है। जब जीवन बदलता है ना, फिर ठिक ठोक के कहने हैं मसीह मसीह है। फिर होता है, फिर ठीक ठुक दी है। बदलाव तो अभियान आने नहीं देते हम। हमें तो चंगाई चाहिए, हमें तो वीजा चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए, है? बस यही कर रहे हैं चर्च के अंदर आकर। चर्च में आकर के खुदा के साथ आपका संबंध जोड़ना चाहिए। पास्टर जो पुलपिट से प्रचार कर रहा है, पहले आपके पास रेवलेशन होने चाहिए उसके, ताकि जब पास्टर प्रचार करे तो प्रकाशन आपके पास में खुलता हुआ हो। कैसे प्रारंभिक कलीसिया
गुप्त में छुप छुप के आराधना करती थी, लेकिन ऐसी आराधना करते थे, लिखा है वो जिस स्थान पर आराधना कर रहे थे वो स्थान हिल गया। पौलुस और सिलास प्रेरितों के काम 16 अध्याय में जेल के अंदर बैठ के आराधना कर रहे थे, ऐसी आराधना करी भूकंप आ गया। दो ही थे वो, तो ज्यादा भी नहीं थे, दो ही थे। ऐसी आराधना करी, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई हारमोनियम नहीं, होता भी तो बजाते कैसे भाई हैं? पैर तो काट में ठुके हुए थे, शरीर के ऊपर बेत मारे हुए थे। किसी ने बेत खाए? बेत बचपन से खाते बेत? देखे बेत? देखे बेत? देखे जी? नहीं देखे? मैं दस बेत की होती। बेत की एक खासियत होती है, जितना मर्जी बेत तो मारो ना, वो पड़ता तो रहेगा, टूटेगा नहीं। बेत टूटता नहीं। बेत का फर्नीचर मिलता है, कुर्सियां वगैरह मिलती है। बेत जी बांस, हाँ जी, बांस से ही बनता है, बांस का ही एक क्वालिटी होती है बेत। तो इतनी लचीली होती है कि वो जिस्म को नीला कर देती है, लेकिन टूटती। पहले के टीचर रखते होते, आजकल के टीचर नहीं रखते होते। पहले साढ़े टाइम से टीचर के हाथ में होता था, वो बेत ही होता था। है जी, छोटा होता था बस वो, लेकिन वो छोटा क्या, वो खोटा ही होता है ना। वो पढ़ता बड़ा जोर से था। और या फिर टीचर क्या करते थे, शतूत, तूत वो कहते उसकी जिसकी पिटाई होनी थी उसी को कहते थे तू तोड़ के ला। बेचारा वही चढ़ता था, वही तोड़ के लाता था। तो उस आजकल का टीचर पिटाई करते ही नहीं स्कूल में। वो जो बेत होता था ना, जिस्म को नीला कर देता था। पौलुस और सिलास के ऊपर बेत मारे गए थे। कोड़ों की गिनती लिखी हुई है कि 39 कोड़ों से ज्यादा एक इंसान को मार नहीं सकते थे, लेकिन बेतों की कोई गिनती नहीं थी। जब तक बंदा अधमरा नहीं होता था तब तक बेत मारते रहते थे। और उस हालात में वो जेल खाने के अंदर आराधना कर रहे थे, वो आराधना कर रहे थे। और ऐसी आराधना करी कि जेल के अंदर भूकंप आ गया, नींव हिल गई। एक विश्वासी मुसीबत और परेशानी के बीच में अपने घुटने टिकाना नहीं भूलता है, वो आराधना करना नहीं भूलता। हालात जो मर्जी हो, हालात जो मर्जी हो, वरना विश्वासी से शैतान बनने में देर नहीं लगती। एकदम हम परमेश्वर के विरोध में बन जाते हैं, एकदम हमारे अंदर विरोध आना शुरू हो जाता है, एकदम हम सवाल जवाब करने लग जाते हैं। वो यीशु को झिड़कने लगा। कभी कभी यहाँ पादरी से भी हक दिखाने लग जाते हैं, भाई साहब इतना नहीं करते होता तो उन्होंने की पता। अरे भाई वो खुदा का सेवक है, ऊपर से कलाम लेके तो देखो लाया है। नहीं, आज तो पादरी ने मेरे पे तवा लाया, आज तो सारा कलाम मेरे पे सीखा, आज मैं पूरा तवा मेरे पे लाया पादरी। अरे भाई तवे नहीं लगाते पादरी के, पहले तवे ऊपर लगते, पहले पादरी का तवा लगता है। आप जानते हैं जब पुलपिट से प्रचार करता है, मैं अपने कलीसिया में बोलता हूँ, ये दो धारी तलवार है, पहले सुनाने वाले को मारती है, फिर सुनने वाले को मारती है। और कलीसिया क्या आज कह देती कि हम साढ़े से प्रचार किया है, साढ़ा तवा लगाया। पहले कलाम सुनाने वाले को काटता है। पतरस के जीवन में ये उतार चढ़ाव कैसे आता है? क्योंकि पतरस ने अपनी आंखें यीशु की ओर न हट लगा करके दुखों की ओर लगा दी। वो भूल गया कि जिसके साथ चलते हैं वो हर दुख के ऊपर जय पाया हुआ है। अरे जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो पानी पे चल के दिखाता है, जो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, अगर ये दुख आएंगे भी तो हम सहेंगे। कई गीतों में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम दुखों को सहेंगे, हम पीड़ाओं को सहेंगे, लेकिन जब दुख की बारी आती है तो हमारे शब्द खराब हो जाते हैं। इस पतरस ने कुछ सीखा, इस दिन इसने कुछ सीखा। ये उतार चढ़ाव थे पतरस के। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले जाइए, आप कलाम को जानने वाले लोग हैं, ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ाऊंगा। यीशु मसीह का आखिरी समय आ गया। यीशु मसीह आखिरी समय पर आखिरी फसह अपने चेलों के साथ में खाने बैठा। यीशु ने
कपड़े उतारे, गमछा लपेटा, पानी लिया और चेलों के पांव धोने लगा। ये फिर आगे, मेरे पांव नहीं, नो 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 नो, मैं और तू तो बराबर के, अब तो दोनों भाई भाई हो गए। अब तो जब यीशु ने कहा, पतरस अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तुझ में मेरा कुछ नहीं, कहता फिर नहला दे, फिर नहला दे। प्रभु ने कहा, जो एक बार नहा चुका वो शुद्ध हो चुका है। फिर यीशु ने अपने दुख की बात करी, फिर कहता है कि मैं तुझे ये सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा, आज मुर्गा भागने देगा तो 3 बार इनकार करेगा। और उस रात ऐसा ही हुआ, पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। और तीसरी बार तो उसने पता क्या बोला, धिक्कार है मुझ पर कि मैं उन्हें जानता नहीं, धिक्कार है मुझ पर, अपनी तो लानता पाई है उन्हें। और लिखा, यीशु ने उसकी तरफ देखा और मुर्गे ने बांग दी और जाके बैठ के रोया रोया। वहां पे नहीं जाना चाहता, जो बहुत लंबा हो जाएगा। रोया, लेकिन पश्चाताप नहीं किया, रोया। अगर पश्चाताप करता तो वहीं खड़ा रहता, पश्चाताप करता तो वहीं कचहरी में रहता, खुल के बताता, मैं हूं इसके साथ, जो सजा इसको दे रहे हो मैं भी, मेरे को भी दे सकते हो, मैं हूं इसके साथ। लेकिन क्या हुआ, भाग गया वहां से, चला गया अपने घर, जाके घर चला गया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया, मर गया। ये पतरस तो खास था, ये पतरस खास था यीशु का, दफनाने तक नहीं आया, ये दफनाने तक नहीं आया। दफनाने के लिए 2 लोग आए, कभी प्रभु ने मौका दिया तो उनके बारे में बात करूंगा। वो 2 लोग आए, जिसमें से एक का नाम यूसुफ है, जो यरूशलेम से 20 किलोमीटर दूर रहता था, वो वहां से आ गया। पतरस वहीं था, किसी घर में छिपा हुआ था, नहीं आया। कभी कभी हम ऐसे विश्वासी बन जाते हैं, मतलब पर हम पादरियों के साथ खड़े हैं, जब हमारा मतलब निकल जाता है तो हम छोड़ देते हैं, गायब हो जाते हैं, चर्च में नहीं दिखते हम। याद रखिए, मैं थोड़ा सख्त पादरी हूं, बहुत कौड़ा बोल रहा हूं। जो तुसी एक संडे चर्च नहीं जाते ना, एक संडे तुसी 1 साल पीछे होते हो। एक संडे का मतलब 1 साल पीछे। मैं बाइबल से बता रहा हूं। इस्राएली लोग कनान के कंढे पे खड़े थे, बिल्कुल किनारे पे खड़े, बस कनान लेना था। उन्होंने कहा, हम पहले जासूस भेजेंगे, हम पता करेंगे लोग कैसे हैं, खेती कितना चाहिए, फल फ्रूट कैसे लगते हैं। 40 लोग भेजे तो 12 लोग भेजे थे, उन्होंने 40 दिन लगाए थे, 40 दिन लगाए थे। और जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट दी और 2 ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी। और परमेश्वर को गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने बलवा किया, वहां पे बलवा किया उन्होंने। परमेश्वर को गुस्सा आया। कितने दिन लगाए थे वहां पे? 40 दिन। कितने साल भटकाया? 40 साल। बस एक दिन पीछे 1 साल है, एक दिन के पीछे 1 साल है। 1 साल पीछे हो जाते हैं जब खुदा का एक दिन, एक संडे चर्च छोड़ते हैं, एक संडे जब छोड़ते हैं, 1 साल पीछे हो जाते हैं। और एक बार मैंने एक लाइन बोली, पास्टर सलीम इस लाइन को कई बार मेरी बोलते, मेरा नाम लेके बोलते कि पास्टर प्रभु ऐसे बोलते, अगर आप संडे को चर्च नहीं आए ना तो ये मत कहा करो मैनू बड़ा जरूरी काम सीगा ते मैं चर्च नहीं जा सकिया। बैठ के रोया करो, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी, खुदा ने इस लायक भी नहीं समझा कि मैं उन्होंने अपना मुंह दिखावा। खुदा ने इस लायक नहीं समझा मैंने कि मैं उसके भवन में जाकर अपना मुंह उसको दिखाऊं। 1 साल पीछे हो जाते हैं, एक दिन के पीछे हो जाते हैं। और हम लोग कई बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। बादल धारीवाल पढ़ते तो हम गुरदासपुर से कहते बारिश आ गई,
आज मींह पड़ा ना भाई, सुबह से शुरू हो जाते हैं, बारिश आई भी। याद रखिए, पतरस की तरह सिर्फ एहसास मत करा करो कि हम गलत हैं। सच्चा पश्चाताप बहुत जरूरी है, सच्चा पश्चाताप बहुत जरूरी है। जहां पे खुदा ने आपको जोड़ा वहां ईमानदार बनिए। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, 35 साल हो गए मुझे बोलते हुए, हमारा खुदा ईमानदारों और वफादारों का खुदा है। ईमानदारों का खुदा है वो। जहां आपको खुदा ने जोड़ा है, ईमानदार बने रहो, वहीं पे ईमानदार बने रहो। आपके लिए सब कुछ वहीं से निकल गया, सारी बरकतें वहीं हैं। जो आपके सेवक के पास में वो किसी और के पास में नहीं है। बस समस्या यह है कि हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे के थाली का लड्डू हमेशा वो बड़ा ही दिखता है। अरे आपके पादरी के पास भी सारे वरदान हैं। अरे आप समर्पण के साथ चर्च में आके बैठो तो देखो फिर कितना निकलते। यही पतरस जिसको यीशु ने शैतान बोला था। मैं जल्दी जल्दी क्लोज कर रहा हूं। पेंतेकुस्त के दिन प्रेरितों के काम रसूल कर्तव्य 2 अध्याय में यही पतरस खड़ा हुआ, यही पतरस खड़ा हुआ 11 चेलों को साथ लेके। आप जानते हैं 3.5 साल तक 11 से अलग रहा है। 3.5 साल तक 11 को पीछे छोड़ा और नाव में बैठे रहो। ये देखो पतरस पानी पे चला, तलवार निकाल के कान काट गए। तुम लोग कुछ नहीं करने वाले। प्रेरितों के काम में वो 11 के साथ खड़ा हुआ, और जब खड़ा हुआ तो पहला प्रचार किया, 3000 रूहें बचा दी। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव कैसे आया? एक समय यीशु कह रहा है कि इसकी बात परमेश्वर के साथ है, दूसरे समय यीशु ने इसको शैतान कहा। लेकिन जब यीशु के बाद ये खड़ा हुआ, पहले प्रचार से 3000 लोग बचाए। ये बदलाव कहां से आया? ये बदलाव आया वो 10 दिन की प्रार्थना से। आमीन। जो 120 लोगों ने एक मन के होके करी। जब चर्च एक मन के हो जाता है, जब परिवार एक मन का हो जाता है, जहां पे एक मन हो जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की 19 पद में ऐसे लिखा हुआ है, यदि पृथ्वी पर 2 जन किसी एक बात के लिए एक मन हो जाए या सहमत हो जाए, एक मन के हो जाए, तो जो कुछ वो मेरे पिता से मांगेंगे वो हो जाएगा। आमीन। हो जाएगा। आपके परिवार में समस्या आती है, एक मन हो जाओ। चर्च में समस्या है, एक मन हो जाओ। ये एक मन हो गए थे 120 लोग 10 दिन तक। आप जानते हैं इन्होंने किसको देखा? सिर्फ यीशु को देखा, सिर्फ यीशु को देखा 10 दिन तक। और जब एक मन के होके आगे बढ़े ना, जब उसने प्रचार किया ना, 11 चुप थे लेकिन 7 खड़े थे। चुप थे लेकिन 7 खड़े थे। बोल पतरस रहा था, लेकिन आज 12 लोगों की आवाज थी वो। आज वो 12 लोगों की आवाज थी। और ऐसा प्रचार हुआ, लोगों के हृदय छिद गए लोगों के हृदय। 3000 लोगों ने तौबा कर। आज मैं कुछ कहना चाहता हूं, एक शहर में रहकर की भी आज सेवकाई वो हमारे मतभेद है। हम एक मन के नहीं हो पा रहे, हम एक मन के नहीं हो रहे, इसलिए तो आज कोई काम नहीं हो रहा है। कितने लोगों ने वो कहानी सुनी है, खरगोश की और कच्छु सुनी? की कहानी है कि कच्छू और खरगोश में क्या लग गई? रेस लग गई। अब कछुए ने वो दौड़ा और आगे जाकर उसने कहा कच्छू तो अभी उधर ही होना, वो तो साहब चले ना, उन्होंने दुआ ठीक तो आन दी है ना, कला पढ़ना ना, वो तो धीरे धीरे करता है। अपन रेस्ट कर ले, है ना। कच्छू क्या हो गया? वो सॉरी खरगोश क्या हो गया? सो गया।
और कछुआ चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और कछुआ रेस जीत गया भाई, है ना। कछुआ रेस जीत गया। अब जब खरगोश की आंख खुली और खरगोश जब वहां पहुंचा, देखा तो रेस तो खत्म, कछू गर्दन निकाल के खड़ा है, गले में मेडल पहन रहा है। यहीं पे कहानी खत्म थी ना। मैं इसके आगे की सुनाता हूं, इसका बी पार्ट सुनाता हूं। ये पार्ट खत्म हुआ। अब खरगोश ने बैठ के सोचा, कहां पे गलती हुई। मैं सोया था, मैंने गलती करी, मुझे सोना नहीं चाहिए था। वो परेशान रहा। एक हफ्ते में खरगोश के कछुआ के पास गया, कहता एक बार फिर से रेस हो जाए। अब कछुआ जो था ना, वो थोड़ा घमंड में था, कहता अब क्यों भूल गया हैं? भूल गया पिछली हार, दोबारा हारना चाहता। और कछुए ने घमंड के साथ में कहा चल हो जाए। अब फिर रेस हुई, अब खरगोश जीत गया। अब जब कछुआ पहुंचा तो वहां पे ना कोई टेंट ना कोई बंदा। कछुए ने पूछा रेस कहते, वो तो कल ही खत्म हो गई, तू तो आज जा रहा, वो तो कल ही खत्म हो गई थी। अब कछुआ परेशान और खरगोश घमंड से भरा हुआ दिखाता ना, कछुआ दिखाता, बड़ा घमंड कर रहा था, मैं जीत गया। अरे साढ़े तो भी कोई जीत सकता है? अब कछुआ परेशान, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कितना नीचा दिखावा इन्होंने, कितना क्या करूं क्या करूं। एक हफ्ते में उसको एक तरकीब आ गई। अब वो खरगोश के पास में गया, खरगोश एक बार फिर से रेस हो जाए। अब खरगोश उसको देख रहा, क्यों भाई भूल गया, बुढ़ना सोची मैं सो जाना, पानी सोना। कहता इस बार फिर से रेस होगी, लेकिन रूट चेंज होगा, रास्ता बदलेगा। कहता कोई बात नहीं, तू जड़े बजे रास्ते से भगा, आप जीता तो मैं ही है। और रेस शुरू हुई। खरगोश बड़ी तेजी से दौड़ा, लेकिन आगे नदी आ गई। अब खरगोश को वहां रुकना पड़ा। अब कछुआ धीरे धीरे आ रहा था, खरगोश वहां बैठा हुआ था। कछुए ने खरगोश को देखा, है बैठे हो, बैठे रहो, और वो ने नदी क्रॉस करी और वो जीत गया। अब क्योंकि 3 बार एक दूसरे के साथ रेस लगा चुके थे, एक दूसरे को नीचा भी दिखा चुके थे, लेकिन अब दोनों के अंदर एक एहसास आया। ये चौथा पार्ट है। दोनों के अंदर कुछ एहसास आया, कब तक हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। कभी कछुआ जीत जाता है, कभी मैं जीत जाता हूं, कब तक एक दूसरे को हम नीचा दिखाएंगे। दोनों ने बैठ के एक सलाह करी, और वो सलाह ये थी, एक बार फिर से दौड़ेंगे, एक बार फिर से दौड़ेंगे। और इस बार की दौड़ कुछ अलग थी। पहले खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी तक खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर लेकर के आया। जब नदी आई तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों एक साथ पहुंचे और एक साथ जीते। कहानी मैंने क्यों सुनाई? बड़ी रेसा ला लिया अपने एक दूसरे का, पादरी रेस लाई जाते हैं, मैंबरों की लड़ाइयां हो जाती, वो मेरे इन्ने पट के ले गया, वो मेरे इन्ने ले गया। कब तक एक दूसरे को हराते रहेंगे? आओ क्यों ना मिल करके दौड़े, मिल करके दौड़े, एक साथ जीते, एक साथ मुकुट पाए, एक साथ स्वर्ग में दाखिल हो, एक साथ मिलके दौड़े। जब पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ, एक विजय मिली। आप सब लोग खुदा के सेवक एक साथ मिलके खड़े होंगे, गुरदासपुर को जीतना कोई बड़ी बात नहीं, आसपास के क्षेत्रों को जीतना कोई बड़ी बात नहीं। एक साथ मिल करके खड़े हुए, वरना पतरस की तरह उतार चढ़ाव में चलते।
हमारी सेवकाइयां उतार चढ़ाव में चलती रहेंगी, हमारी सेवकाइयों में रुकावटें आती रहेंगी। जहां पे खुदा ने आपको रखा है वहां पे ईमानदार रहो। जो आपके पास है उसमें ईमानदार रहो। थोड़ा है, थोड़े में ईमानदार रहो। खुदा के साथ ईमानदार बनो, खुदा के हिस्से में ईमानदार बनो। अब जानते हैं कई बार हम लोग गरीबी, सारी जिंदगी गरीबी से क्यों नहीं उठते? क्योंकि हम बोते हैं नहीं, काटने पहुंच जाते। आसपास खेत है ना, जब बीज ना बोइए तो कुछ उगता है नहीं? उगता तो है, घास नहीं उगती, उगता तो जरूर है। घास उगती है, झाड़ियां उगती हैं जो आपके पैरों में चुभती हैं। जो विश्वासी प्रभु के साथ वफादार नहीं होते उनके जीवनों में घास और झाड़ियां उगती हैं, और वही झाड़ियां भी दूसरों को परेशान करती हैं। वही झाड़ियां प्रश्न हमारे जीवन पर उठाती हैं, वही झाड़ियां हमारे जीवन को बर्बादी की ओर लेके जाती हैं। और जब खेत में सिर्फ घास लगा होता ना तो जानवर घुस जाते हैं और उनको कोई रोकता नहीं है। क्यों नहीं रोकता? क्योंकि फसल तो है ही। अभी हमारे जीवन खराब होता है। लेकिन अगर हमने बीजा है ना, अगर हमने बीज को बीजा, एक दिन जरूर काटेंगे। यस, फसल के अंत में हम जरूर काटेंगे। ये वो भेद है जो हमें सीखना चाहिए। पतरस के जीवन को उतार चढ़ाव, एक तरफ तो परमेश्वर के साथ संबंध, थोड़े पल में शैतान बन गया। यीशु को कहना पड़ा शैतान दूर, लेकिन अब वो भेद सीख गया। अब वो सीख गया। यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु ने कहा था, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। अब वो सीख गया। अब उसने 11 को साथ लेके खड़ा हुआ। और आगे पढ़ लेना आप, पतरस ने अपने जीवन में क्या क्या किया। जब मरने की बारी आई, अब जानते पतरस ने क्या कहा? जब उसको क्रूस में लटका रहे थे, उसने कहा ऐसे नहीं जैसे यीशु लटकाया गया था, मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर करना। अब मरने को भी तैयार हो गया। और एक समय था वो यीशु को झिड़क रहा। जितना संबंध आपका परमेश्वर के साथ सही होगा, आप एक अच्छे विश्वासी बनेंगे, आप एक अच्छे मसीह बनेंगे। उतना ही संबंध आपका आपके पास्टर के साथ अच्छा रहेगा जितना आपका खुदा के साथ संबंध है। आज से एक अच्छे मसीही बने, एक अच्छे विश्वासी बने। मैं नहीं चाहता कि सारी रात आपको सुनाता रहूं। मेरे पास बड़ा स्टेमिना है, तो सारी रात बोल सकता हूँ। हमारी चर्च में होल नाइट करते हैं हम लोग, सारी रात बोल सकता हूँ। लेकिन आज मैं इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। हम यीशु को क्या करें? हमारे लिए यीशु क्या है? क्या हमारा उत्तर पतरस की तरह है? वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। क्या हम उसके लिए हर समय अपने प्राण देने तक तैयार रहते हैं? बाइबल में क्या लिखा है? प्राण देने तक विश्वासी रहे तब तो जीवन का राज पाएगा। प्राण देने तक। किसी गीतकार ने लिखा, आखिर समय भी जब जान मेरे लबों पर हो, यीशु तेरा नाम लिखा, हृदय से मेरे हरदम एक तेरा नाम लिखा। क्या आज अभी तैयार है? जीवन के उतार चढ़ाव के बीच में अपनी जिंदगी को खराब ना करें। उतार चढ़ाव आएंगे, ये लाइफ की रिदम है। ये आप जानते हैं, जब अस्पताल में दाखिल होते हैं, एक मशीन चलती है, उसके ऊपर आपकी हार्ट बीट ऐसे चलती है। आपकी जो हार्ट की लाइन है वो ऐसे चलती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और जब ऐसे हो जाती है ना, तो सफेद चादर ऊपर आ जाती है। आज बड़ा गलत प्रचार हो रहा है। प्रभु के पास आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अरे भाई, मुर्दा विश्वासी क्यों बना रहे हैं आजकल के पादरी भी? हमें सिखाएं, दुख उठाएंगे हम लोग, पीड़ाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, तकलीफें आएंगी। मेरी बाइबल में कहीं मैंने नहीं पढ़ा, मेरी बाइबल तो कहती है आएंगी, लेकिन इसमें से सब में से छुड़ाने वाला हमारे साथ। आमीन। सब में से छुड़ाने वाला। धरती पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ेंगी, परंतु परमेश्वर उस वजन को निकालेगा। यस, मुसीबतें आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी। कहीं नहीं लिखा कि नहीं आएंगी। ऐसे गलत प्रचारों से बचें। आएंगी, ये आएंगी।
हमें बड़े कलेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, लेकिन हमारा ईमान खराब नहीं होगा, अपने ईमान को बनाकर रखें। हालेलुया। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, आत्मिक यात्रा सरल नहीं, इसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्या मेरे साथ जितने सेवक बैठे हैं, ये त्याग करके बहुत बातों को त्याग करते हैं। ये रात रात को जो रोते हैं, इनके आंसू कोई नहीं देखता। ये जच्चा किसी पीड़ाएं उठाते हैं, उस पीड़ा को कोई महसूस नहीं करता। ये तकलीफों को सहते हैं, ये भूख और प्यास को सहते हैं, लेकिन कोई इनके दुखों को देख नहीं पाता। जब ये कलीसिया में खड़े होते हैं तो बड़े आनंद के साथ में खड़े होते हैं, लेकिन पीछे का दर्द आप इनके जानते हैं। प्रभु, मैं एक एक सेवक के लिए सबसे पहले विनती करता हूं, प्रभु इनके तकियों में करोड़ों आंसू निकल जाएंगे, इनके घुटने आपके सामने इसलिए झुके रहते हैं ताकि कलीसिया उन्नति करे। ये आपके सामने इसलिए रोते हैं ताकि कलीसिया हंसे। प्रभु, मैं एक एक सेवक के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनको आपने अपनी सेवकाई दी। प्रभु, सेवकाई के अंदर उतार चढ़ाव के बीच में आपके सेवक और दृढ़ता के साथ मजबूत हो सके, और ज्यादा ईमान के साथ में खड़े हो सके। प्रभु, मैं चर्च के लिए प्रार्थना करता हूं, कलीसिया मजबूत कलीसिया बने, ईमान रखने वाली कलीसिया बने, विश्वास डगमगाना वाला विश्वास ना होने पाए, बल्कि दृढ़ता के साथ में ये इनकी नींव चट्टान पर डली हुई हो, कलाम पर डली हुई हो, इनकी नींव हो। प्रभु जी, कलाम पर चलने वाले लोग हमारी हृदय से प्रार्थना, जीवन के उतार चढ़ाव इनको बर्बादी के कगार पर ना ले जाए, बल्कि ये उतार चढ़ाव इनको और आपकी दृढ़ता में मजबूत बनाए, और मजबूत होंगे, दुख और तकलीफों में और घुटने टिकाने वाले बन सके, परेशानियों के हालातों के बीच में और ज्यादा प्रार्थना करने वाले बन सके, ताकि वो हासिल करे जो आपने अपने लोगों के लिए रखा। मैं आपका दास होने के नाते और आपके सारे दासों के साथ मिलकर पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं, एक एक को आप आशीष दें और ईमान की दृढ़ता दे, मजबूती दें, ताकि दृढ़ ईमान को लेकर खड़े रहें, ताकि जैसे प्रेरित पौलुस ने एक अंगीकार किया, यहां पे बैठा हुआ हर विश्वासी आज उस अंगीकार को कर सके। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा? एक लंबी लिस्ट प्रेरित पौलुस ने दी। प्रभु, हम भी अपने जीवन में ऐसी लंबी लिस्ट बनाने वाले बन सके और ये अंगीकार करें, कौन मुझको मेरे मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है। ऐसा ईमान, ऐसी मजबूती, ऐसी दृढ़ता हम सब हर एक को आशीष। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।